Home Minister of the country and our national leader, Shri Amit Shah ji, is going to address this press meet. On behalf of the Bharatiya Janata Party Hubli Dharwad, I welcome Honorable Home Minister to the press conference. I also welcome you all for this press conference. Initially, he will make initial remarks. After that, few questions he will also take. And I once again welcome you all, and I request Shri Amit Shah ji to kindly start his address. मित्रों, कल से वैसे तो आज से विड्रॉल का समय समाप्त होने के बाद कल से एक्चुअल चुनाव शुरू होगा। आज भारतीय जनता पार्टी की हुबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और नए कर्नाटक का नारा लेकर हम चुनाव में उतरे। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बना कांग्रेस की रिवर्स गियर सरकार, ये तय करने का कर्नाटक की जनता के लिए चुनाव। और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में डबल इंजन की सरकार के अब तक 4 साल में जो फायदे कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक के गरीबों को और कर्नाटक के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को हुआ है, इसके साथ हम चुनाव के मैदान में उतरे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गैर संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने धर्म के आधार पर जो रिजर्वेशन किया था उसको रद्द कर एससी, एसटी और ओबीसी की कैटेगरी में लिंगायत और वोकलिगा समाज के रिजर्वेशन के प्रतिशत में वृद्धि कर बहुत समय के बाद सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप सभी जानते हैं, धार्मिक आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, परंतु वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस ने इसको आगे बढ़ाया। कांग्रेस के लिए कर्नाटक जन कल्याण का मुद्दा नहीं है, कर्नाटक के विकास का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस कर्नाटक में अपने एटीएम को ढूंढ रही है और दूसरी ओर जेडीएस भी एक परिवारवादी पार्टी है जो हमेशा चुनाव तो कांग्रेस के सामने लड़ती है, परंतु चुनाव होने के बाद सत्ता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के साथ बैठती है। इसलिए मैं कर्नाटक की जनता को आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की चुनिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक का सर्वांगीण विकास करेगी और कर्नाटक में से गरीबी का 100% उन्मूलन करेगी। सुरक्षित कर्नाटक केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाया, मानवे उनके मेन कैडर के लोगों को अरेस्ट किया गया। एनआईए आज आतंक
आतंकवाद से जुड़े हुए 24 मामलों की जांच कर रही है और एक मजबूत शिकंजा देश विरोधी ताकतों पर कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप सभी को मालूम है, कांग्रेस की सरकार थी तब पीएफआई की कैडर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण पीएफआई को काम करने की खुली छूट दी गई थी। हमने इस पर संपूर्ण लगाम कसने का काम किया है। आज मैं कित्तूर कर्नाटक में हूं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कित्तूर कर्नाटक का अपमान किया है। एक समय में केंद्र में यूपीए की सरकार थी। गोवा और कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार थी, मगर कभी भी महादायी विवाद को समाधान की कोशिश कांग्रेस ने नहीं की। 1980 में महादायी पानी का मांग करते हुए किसानों पर नवलगुंड में गोली भी कांग्रेस सरकार ने चलाई थी। ये हमारी सरकार है जिसने सभी को साथ रखते हुए, सभी को न्याय देते हुए हमने मुद्दे का समाधान कराने का प्रयास किया था। ऊपरी भद्रा परियोजना 5,300 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार ने मंजूर की है। अपर कृष्णा 5,000 करोड़ से ज्यादा का अनुदान दिया है। कलसा बंडूरी 1,000 करोड़ रुपया से ज्यादा हमने अनुदान दिया है और कर्नाटक के कुल 7 शहरों को स्मार्ट सिटी के तहत चुना गया, जिसमें बेंगलुरु, बेलगावी, दावणगिरी, हुबली, धारवाड़, मंगलूर, शिवमोगा और तुमकुर है। हुबली और धारवाड़ दोनों कित्तूर कर्नाटक के महत्वपूर्ण शहर है, जिसके विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए के 62 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमने केरूर लिफ्ट सिंचाई परियोजना भी आगे बढ़ाई है। इसके साथ साथ कित्तूर कर्नाटक में बेलगावी कित्तूर धारवाड़ रेलवे परियोजना 150 करोड़ की लागत से, बागलकोट कुदाची रेलवे परियोजना 210 करोड़ की लागत से, कच्ची धोनी लोकापुर रेलवे परियोजना 140 करोड़ की लागत से, गड़ग एलवी की रेलवे लाइन 600 करोड़ की लागत से हमने आगे बढ़ाई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेलगावी में किडवई क्षेत्रीय कैंसर केंद्र को 130 करोड़ रुपया दिया है और हावेरी में एक नया मेडिकल कॉलेज 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। सिगांव में टेक्सटाइल पाइप की आधारशिला रखी गई। न केवल इससे रूई के किसानों को फायदा होगा, 10,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी भी मिलेगी। हावेरी में एक मेगा डेयरी 1 लाख लीटर के उत्पादन की क्षमता के साथ करा है और गन्ना किसानों के लिए कांग्रेस के समय में 2100 रुपया प्रति टन एफआरपी दी जाती थी। आज 3,150 रुपया एफआरपी दी जाती है। ये बहुत बड़ा गन्ना किसानों के लिए फायदा है। 33 कंपनियों ने धारवाड़ और अन्य जिलों में 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले कारखाने लगाए हैं। विजयपुरा में एक हवाई अड्डा का निर्माण भी हो रहा है। रायचूर कलबुर्गी 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे को 2300 करोड़ रुपए की ग्रांट से बनाया गया। समग्र कर्नाटक की बात करें तो सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की सरकार थी तब 2009 से 14 में 94,000 करोड़ रुपया 94,224 करोड़ रुपया टैक्स डेवल्यूशन और ग्रांटिंग एड का मिलता था कर्नाटक।
की सरकार बनने के बाद 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2014 से 19 के 5 साल में 2,26,418 करोड़ रुपया हमने देने का काम किया है। ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। 140% की ग्रांट की वृद्धि हुई है। उसी तरह से टैक्स डेवल्यूशन और ग्रांटिंग एड का योग करें तो 22,000 करोड़ मिलता था, इसकी जगह 3 गुना कर 75,220 करोड़ रुपया कर्नाटक को मिलता है। हमने बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट भी करे। न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी 3800 करोड़ का प्रोजेक्ट, 10 लेन बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस 8,000 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस 17,000 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट, बीदर कलबुर्गी बेल्लारी 7,600 करोड़ की लागत से, पहली दक्षिण भारत की वंदे भारत ट्रेन मैसूर चेन्नई मोदी जी ने लोकार्पण किया है। शिवमोगा और कलबुर्गी में हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है। हसन, विजयपुरा, कोल्लार और रायचूर में हवाई अड्डों का निर्माण शुरू हो चुका है। 7 मॉडल विश्वविद्यालय चामराजनगर, बीदर, हावेरी, हासन, कोडागु, कोप्पल और बागलकोट के अंदर हमने शुरू किया है और रायचूर और धारवाड़ में 2 ट्रिपल आईटी भी शुरू किए हैं। हमने मैसूर में एक टेक क्लस्टर बनाया है, मैसूर में फिनटेक क्लस्टर भी बनाया है। कर्नाटक में भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए एमओयू किया गया है। 9 नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं और पिछले 4 साल में हमने 55 लाख रोजगारी का सृजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गरीब कल्याण की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,10,000 घर गरीबों को दे चुके हैं। जल जीवन मिशन के तहत 43 लाख घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया है। लगभग 48 लाख परिवारों को शौचालय की सुविधा हमने दी है। 4 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है और 54 लाख किसानों को 15,000 करोड़ रुपया हर साल 10,000 रुपये का हम चेक इनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट देते हैं। आयुष्मान भारत योजना लगभग 1.38 करोड़ लाभार्थी है और 37 लाख कनेक्शन उज्ज्वला के गैस योजना के भी हम दे चुके हैं। मित्रों, एक और सत्ता के लिए आंतरिक मतभेदों के साथ जनता के सामने आई हुई कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कर्नाटक की सुरक्षा को ताक पर रखने वाली कांग्रेस और दूसरी ओर सुरक्षित कर्नाटक, नया कर्नाटक और राजनीतिक स्थिरता के नारे के साथ मोदी जी के नेतृत्व में मैदान में उतरी हुई भारतीय जनता पार्टी में आज मुझे तो विश्वास है, मैं 14 दिन चुनाव के पहले गुजार चुका हूं कर्नाटक में। कर्नाटक की जनता पलक पावड़े बिछाकर भारतीय जनता पार्टी का स्वागत कर रही है। मुझे विश्वास है कि पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी कर्नाटक की जनता से करबद्ध निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करिए और एक पूर्ण बहुमत की
Azidoni Flowcopter, it's a part of Bagalkot Kurchi project itself. नहीं ठीक है, आप करेक्ट करो, अलग अलग बोल रहे थे इसलिए नहीं करेक्ट कर लीजिए ना। सर 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 आपने बोला कि ये रिजर्वेशन टूबी का निकाला था आगे आगे हाँ और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो जिस तरह से निकाला था वो ठीक नहीं था, फ्लॉड था, क्योंकि उनको रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई बाकी है। मैं कर्नाटक सुन लीजिए, अब मैं कर्नाटक की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रिजर्वेशन का जो भी फॉर्मूला बोम्बई सरकार ने करा है, हम उसको जमीन पर उतारेंगे। सब कैटेगरी रिजर्वेशन के साथ जो दलितों के लिए भी किया है उसको भी हम जमीन पर उतारने का काम करेंगे। और एक भारतीय जनता पार्टी का वादा है, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन गैर संवैधानिक है और वो कभी भी संविधान में इसकी परमिशन नहीं है। लेकिन 50% ज्यादा हुआ ना। मैं कह रहा हूं कि कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ है, आप कोर्ट के फैसले की राह देखिए। मगर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन को लाएंगे। तो मैं आज बड़ी विनम्रता से कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं कि आप किसका कम कर लाओगे, किसका कम करोगे? वोकलिगा का कम करोगे, लिंगायत का कम करोगे, दलित का कम करोगे या एसटी का कम करोगे? उसके लिए उनका इसके लिए बड़ी स्पष्टता के साथ कांग्रेस सरकार ने अपनी बात को रखनी चाहिए कि 4% हम मुसलमानों को देंगे धार्मिक रिजर्वेशन धर्म के आधार पर। वो किसका कम करोगे? जो मुस्लिम समाज की कैटेगरी ओबीसी में है, वो सबको आज भी रिजर्वेशन हम देने के लिए तैयार हैं, दे रहे हैं। परंतु धर्म के आधार पर किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। इस संविधान की मूल स्पिरिट। ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತರ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು, ಇದರ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಿಂಗಾಯತರ ಒಂದು ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. देखिए, जहां तक आपने लिंगायत का सवाल किया है, एक भी जगह पे लिंगायत को बदलकर नॉन लिंगायत को टिकट नहीं दिया गया है, लिंगायत ही लड़ रहे हैं। और सवाल मैं कांग्रेस को भी पूछना चाहता हूं, हमारे यहाँ से कुछ एक दो नेता गए तो उनके मुंह में पानी छूट रहा है। भाई, कांग्रेस पार्टी ने लिंगायतों के लिए क्या किया? इतने इतिहास में 2 ही मुख्यमंत्री बनाए, दोनों को अपमानित कर निकाल दिया। एक को श्रीमती इंदिरा गांधी ने निकाला और दूसरे को एयरपोर्ट पर अपमानित कर मैं पाटिल साहब की बात कर रहा हूं, उनको राजीव गांधी ने निकाला। कांग्रेस को तो ये बोलने का अधिकार ही नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सभी जातियों का सम्मान करने का और समाहित कर सबको साथ रखने का प्रयास किया है। सर, ये एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, आपने पीएफआई के बारे में बात किया था और एसडीपीआई जो है, हम देखते आ रहे हैं कि पीएफआई और एसडीपीआई एक पॉलिटिकल आर्म जैसी है। और यहाँ पर कैंपेन कमेटी चीफ एमबी पाटिल ने भी ये कहा था और फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जी परमेश्वर जो है, उन्होंने भी ये बताया था कि कांग्रेस चाहती है कि एसडीपीआई उनको सपोर्ट करे। लेकिन बार बार ये दोहराया जा रहा है कि एसडीपीआई और पीएफआई एक ही ऑर्गेनाइजेशन जैसी है और यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है। आपको क्या लगता है इसके? देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले पीएफआई का भी समर्थन लेती थी, अब पीएफआई पर बैन लग गया। एसडीपीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो मैदान में है चुनाव के, कांग्रेस इसका समर्थन मांग रही है। इसमें हमें तो कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। इनके लिए सुरक्षित कर्नाटक महत्व का मुद्दा नहीं है, चुनाव जीतना महत्व का मुद्दा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस प्रकार की ताकतों के साथ हाथ नहीं मिलाएगी, इतना ही हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से कह सकते हैं। Sir, you mentioned about Parivarvad of JDS. Could you please elaborate more on it? Because you said you oppose Parivarvad, but what we see in the list announced by BJP, it is not much different from what JDS is doing. जरा भी ऐसा नहीं है भाई।
जेडीएस में देवगौड़ा जी के बाद पार्टी के नेता, पार्टी के अध्यक्ष कुमार स्वामी जी बने। हमारे यहाँ अध्यक्ष भी बदलते रहते हैं, मुख्यमंत्री भी बदल रहते हैं। मुख्य परिवारवाद के आधार पर अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कभी तय नहीं होते, बहुत फर्क है। और जेडीएस के परिवार में कोई एक तो बताओ जो चुनाव न लड़ता हो, शायद एक आधा कोई बचा होगा। Sir, what I understand from Parivarwad is that you don't give ticket to the son, the mother, brother, or daughter-in-law or son-in-law. नहीं, मगर उनको हमने पार्टी नहीं सौंप दी है, पार्टी अलग हाथों में। आप भी समझ रहे हो, मगर मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुख्य व्यवस्था में परिवारवाद के खिलाफ है। कई जगह पे हमारे कार्यकर्ताओं के परिवार के लोग लड़ते ही डजन मीन के हम परिवारवाद करते हैं। पार्टी के अध्यक्ष भी अलग है, हमारे मुख्यमंत्री भी अलग। So giving ticket to a son हम or बहस नहीं कर daughter is सकते not भैया। Parivarwad. आप सवाल पूछ सकते हो, बहस नहीं कर सकते। Sir, I'm just asking you a clarification. मैंने दे दिया ना। So with regard to Mahadai, आप क्या बताती हैं? सर, एक प्रश्न है, किसानों की बात की, बीजेपी जिस तरीके से किसानों के लिए काम कर रही है, आपने बताया अभी कि कैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी यहाँ शुगर के किसानों से मिले थे और उसके बाद उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ 2-3 परिवार के लिए ही काम कर रही है, बड़े लोगों के लिए। किसान मजदूर का इनसाइट आज मुझे पता चला है और सभी लोग प्रतिबद्ध है कि वो हमारे साथ आएंगे। इस पर आपका क्या उत्तर है सर? देखिए, 54 लाख किसानों को हम हर साल 10,000 रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत इनके अकाउंट में ट्रांसफर करें। अगर राहुल गांधी इससे डिस्प्यूट करे तो हम इसका जवाब दें। अगर राहुल गांधी जी ये समझते हैं कि 54 लाख किसान 2-3 परिवार के हैं, तब आपको राहुल जी को सवाल पूछना चाहिए जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जगदीश शेट्टर ಅವರು ಹೋಗಿರೋದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ सर? वो रीजन भी पूछ रहे थे। कोई लॉस नहीं होना है। जगदीश शेट्टर स्वयं चुनाव हारेंगे। उबरी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, उबरी ने किसी व्यक्ति को नहीं दिया है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक मुश्त है, एक झूठ है, और उबरी के अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। सर वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी को, मोदी जी को ये पता नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। जो बीच में जो लोग हैं वो उन्होंने ठीक तरह से हाईकमांड को नहीं बताया कि जगदीश को क्यों निकाला जा रहा है। बहुत सारे लोगों को निकाला गया है, अकेले शेट्टर जी को नहीं निकाला गया है। सर he was asking reason, sir. Why he was denied ticket? रीजन इनको बता दिया गया है। सर दिस इज द सेकंड इलेक्शन सर, ये दूसरा इलेक्शन है जहां माइनॉरिटीज को किसी को भी बीजेपी ने नहीं फील किया। नहीं, हमने मेरिट्स और विनेबिलिटी के आधार पर टिकट दिए हैं। हम मेजोरिटी माइनॉरिटी को कंसेप्ट को नहीं मानते हैं। हमने मेरिट्स और विनेबिलिटी के आधार पर टिकट दिए। Sir, just day before yesterday, Mr. Siddaramaiah gave a statement about Lingayats and Lingayat chief ministers. Do you think that has changed the equation for the BJP in this election, sir? नहीं, मैं मानता हूं कि समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उन्होंने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि कांग्रेस किस तरह से लिंगायत समुदाय का विरोध करती है, सर अपमान भी करती है। सर खुद जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सवदी कह रहे हैं कि सीनियर लिंगायत लीडर को बीजेपी में अवमान हो रहा है। उसके सपोर्ट में कर्नाटक में डीएल संतोष और उनके साथ 3-4 लोगों के कपी मुष्टि में पार्टी है बोल के भी उन्होंने आरोप लगाया। अब तक किसकी मुष्टि में थी जब तक वो डेप्यूटी सीएम बने थे? अभी याद आया? यही मुष्टि में थी। भारतीय जनता पार्टी टीम वर्क में मानती है, किसी की मुष्टि में पार्टी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री ही लिंगायत समुदाय से। क्या बात कर रहे हैं लोग? सर हमने देखा है कि कर्नाटका में जो भी पार्टी जीतती है वो ओल्ड मैसूरू रीजन को भी जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी इधर पेनिट्रेट करने में टिल नाउ दे हैव नॉट बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक कैंपेन किया था और आप भी बहुत कॉन्सेंट्रेट कर
रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है ओल्ड मैसूर रीजन? स्ट्रेटेजी कुछ नहीं भाई, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ओल्ड मैसूर क्षेत्र की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। हम हमारा विचार लेकर जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार ओल्ड मैसूर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिली। सर शेट्टी सर ने बोला था कि कर्नाटक का बीजेपी आज बीएल संतोष के हाथ में है। जो मैंने जवाब दे दिया भैया, शायद आप कहीं और सोच में थे। Sir, you mentioned about Mahadayi. The last time Prime Minister had come here, he said he would solve the issue and the work will start. And now, even after all these years, the Kansapandal project is yet to take off and yet to get permission from the central government. And on all sides, BJP-led governments are there. And Goa is still objecting to the project. मैंने जो कहा वो रिकॉर्ड पर है, यू कैन कोट मी। चले, आप सभी का धन्यवाद भैया। आप दूसरे से कारण बता सकते हैं? आप जैसे आपने कहा कारण इनको पता है। मैंने इनको नहीं कहा है, उनको पता है ऐसा कहा है। उनको बता दिया गया है, सेक्टर को बता दिया गया है, ऐसा कहा है। सर बता दीजिए क्या रीजन था सर? नहीं, ऐसे सार्वजनिक रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो बात होती है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं बाहर जाती है, कांग्रेस में जाती होती है। हम जवाब देंगे ना वोटर्स को, आपको तो नहीं देना, आप प्रत्याशी हो गया। अरे हम देंगे ना जवाब भैया। मैंने कहा ना, बहुत सारी जगह पे बदलाव हुआ है, यहाँ पर भी बदलाव हुआ है। इसका कोई विशेष कारण नहीं, ढेर सारी जगह पे बदलाव। लोकसभा में स्ट्रैटेजी हो गए नहीं, लोकसभा में स्वाभाविक रूप से मुद्दे बदलेंगे। लोकसभा का चुनाव आएगा तब हमारे मुद्दे हम जनता के सामने रखेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि लोकसभा में भी मोदी जी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर आप मैनिफेस्टो बीजेपी का कब रिलीज हो रहा है सर? बीजेपी फाइटिंग इलेक्शन में मैनिफेस्टो अभी टीम काम कर रही है उस पर, सूचना आपको मिल जाएगी जब मैनिफेस्टो की घोषणा होने वाली है। कांग्रेस पर 10% कमीशन सरकार करके बोले थे, अभी कांग्रेस वाले बीजेपी को 40% कमीशन करके बोले। देखिए, ढेर सारे केसों में कांग्रेस पर केस उठ चुका है। 40% कमीशन की जो कांग्रेस बात करती है वो इल्यूजन खड़ा करने के लिए कर रही है। एक भी जगह पे कोई केस कॉन्क्रीट हो और अदालत में चल रहा हो या कुछ परिणाम आया हो तो उन्होंने जरूर कोर्ट करना चाहिए। सर डीके शिवकुमार, बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स बोलते रहते हैं कि एजेंसीज को यूज किया जा रहा है उन पर अटैक करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। नहीं, तो सारे, परंतु कोर्ट है ना, कोर्ट में जाना चाहिए। पहले भी मैं कई बार इस बात का जवाब दे चुका हूँ भैया। भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट करप्शन के खिलाफ बिल्कुल स्पष्ट है और इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद भैया।